Welcome back everyone. I hope you all are well. In this today's video we are discussing about our math strategy for SSC CGL 2023. So let's start. मेरा ये स्ट्रैटेजी सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट करा है या फिर जिनको ये लगता है कि मैथ्स उनका एक वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं जिनको फॉलो करके एक वीक स्टूडेंट भी मैथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एक फ्री डेमो प्लान भी दिया है जिसको फॉलो करके आप अपने मैथ्स का कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको अपना पूरा मैथ्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कैसे कवर करना है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना पूरा का पूरा कोर्स कहाँ से कवर करना है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आखिर में मैं आप सभी लोगों के साथ एक डेमो प्लान शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके आप अपना प्लान बना सकते हैं और अपने मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स को कवर करने के लिए हमें सिर्फ 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले स्टेप के अंदर हमें मैथ्स का बेसिक कोर्स कवर करना है जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। कोर्स को हमें लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करना है और इसी के साथ साथ हमें अपनी कैलकुलेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। हमें अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को डेवलप करना है ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई कैलकुलेटिव सवाल हमारे सामने आए तो कैलकुलेशन की वजह से वो सवाल हमारा गलत ना हो। कोर्स को कंप्लीट करते वक्त हमें एक चीज़ और सीखनी है, वो है एग्ज़ाम अप्रोच, कि एग्ज़ाम के अंदर हमें कौन सी ट्रिक्स कहाँ पे अप्लाई करनी है, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि हमारी एग्ज़ाम अप्रोच शुरुआत से ही अच्छी रहे और हम एग्जामिनेशन के अंदर जा कर के अच्छा स्कोर कर पाएँ। जब आप सभी लोग अपना मैथ्स का बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एडवांस प्रैक्टिस करनी है। एडवांस प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि आपको प्रैक्टिस टाइमर लगा करके करनी है कि आप 30 मिनट्स के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, 20 मिनट्स के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर टाइम की वजह से आपके क्वेश्चंस छूटे ना। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको अपनी स्पीड बिल्डिंग के ऊपर काम करना है और आपके जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और इस स्टेप के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 70 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं मैथ्स के, ताकि मैथ्स का जो आपका डर है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब आप लोग मेरे से ये पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि आपको स्टेप 1 में क्या करना है और स्टेप 2 में क्या करना है, बट ये चीज़ें हमें करनी कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें स्टेप 1 को इफेक्टिवली कैसे फॉलो करना है। स्टेप 1 के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करना है। अब आप सभी का क्वेश्चन आएगा कि ये मैथ्स का कोर्स हमें कहाँ से कंप्लीट करना है। तो पहला ऑप्शन है कि अगर आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है तो आप अपना मैथ्स का कोर्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपने किसी का पेड कोर्स नहीं लिया हुआ तो फिर आप अपना मैथ्स का कोर्स दीपक सर से और राहुल सर से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि रोजगार विद अंकित चैनल पर टीचर्स हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कराया है। और इस कोर्स में आपको वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे हैं। इसी के साथ इस कोर्स में टीचर्स आपको अप्रॉक्सीमेशंस का, ट्रिक्स का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि आपको ट्रिक्स कहाँ पर यूज़ करनी है और कहाँ पर ट्रिक्स को यूज़ नहीं करना। तो अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो आप अपना मैथ्स का कोर्स इन सर से कंप्लीट कीजिए, बिकॉज इन सर ने
बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा का पूरा कोर्स कवर कराया हुआ है। मैंने दोनों ही टीचर्स का कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जाकर के अपना बेसिक कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा करा था कि इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों को 40 डेज़ का एक डेमो प्लान दूंगा, जिसको देख करके आप अपना मैथमेटिक्स का प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह बना सकते हैं। तो ये रहा वो 40 डेज़ का डेमो प्लान, जिसके अंदर मैंने 40 डेज़ के अंदर आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक का कोर्स कंप्लीट कैसे करना है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर बताया हुआ है। जैसे कि अगर आपको परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करना है तो परसेंटेज के अंदर आपकी टोटल 5 क्लासेस हैं, जो कि आपको डे 1 से लेकर के डे 5 तक में कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको परसेंटेज का रिवीजन करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा पुट करने हैं। इस प्लान को फॉलो करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका कोर्स तो कंप्लीट होगा ही, उसके साथ साथ आपका हर चैप्टर का रेगुलर रिवीजन चलता रहेगा, ताकि जो चैप्टर्स आपने एक बार कर लिए हैं वो धीरे धीरे चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हो जाएं। अगर आप डेली मैथमेटिक्स को 2 से 2.5 घंटा देते हैं तो आप भी अपना अरिथमेटिक अराउंड 40 to 45 डेज या फिर मैक्सिमम 50 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं विद योर फुल रिवीजन। अब ये तो हो गया आप लोगों के लिए एक डेमो प्लान, बट अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ बिगनर्स ये चाहते हैं कि मैं आपको पूरा 75 डेज़ का प्लान दूं, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह विद रिवीजन कवर हो जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो मैं आपको 75 डेज़ का प्लान मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस प्लान को बाय हार्ट फॉलो करते हैं तो आपका मैथ्स का कोर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट होगा ही, उसके साथ साथ आपका जो रेगुलर रिवीजन होगा वो एक एडिशनल चीज़ बन जाएगी आपकी सक्सेस के अंदर। जब हम लोग अपने मैथ्स का स्टेप 1 बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो बारी आती है कि हमें स्टेप 2 को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कैसे कंप्लीट करना है। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टेप 2 के अंदर हमें मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, वो भी टाइमर लगा करके। हमें इस स्टेप के अंदर लगभग 8000 से लेकर के 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अराउंड 3 बार तो हमें कम से कम उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना ही करना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमांड हो और हम एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब आप सभी लोग मेरे से ये पूछेंगे कि इस स्टेप को मैं आप लोगों के लिए कैसे इजी बना सकता हूँ। तो इस स्टेप को इजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले आदित्य रंजन सर की जो 150 TCS शिफ्ट वाली बुक है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व करना है। इस बुक को आपको कम से कम 3 से 4 बार बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व करना है, ताकि प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कमांड बन जाए। मैं आपको आदित्य रंजन सर की बुक ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कि इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ताकि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया है जैसे कि परसेंटेज, तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको सॉल्व करके आप परसेंटेज चैप्टर के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस बुक के अंदर सर ने वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कवर करे हैं जिनको कवर करने के बाद आपका मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कैलकुलेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये 4000 क्वेश्चंस को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर मैथ्स को लेकर के कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप और भी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इतने दिनों से जो आपके मन में मैथ्स का डर बना हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आप सभी का क्वेश्चन ये आएगा कि भैया आपने ये तो बता दिया कि हमें ये बुक कवर करनी है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने के लिए, बट हम ये चीज़ आसानी से कैसे करें? बिकॉज अगर हमें कोई टीचर समझाता है जब तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाता है, बट जब हम अकेले क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते।
तो आप सभी के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ले आया हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक टीचर का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर उन टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह जो दोनों बुक्स हैं आदित्य रंजन सर की 1.0 और 2.0 वो पूरी की पूरी कवर करा रखी है। इसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, एडवांस मैथ्स के भी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री विद बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपको भी बुक सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है इनिशियल लेवल पर, तो आप इन सर का कोर्स जा करके देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इन्होंने डाला हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी को हमें 6 मंथ के अंदर किस तरीके से डिवाइड करना है। तो अपने पहले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपको मैथ्स का बेसिक कोर्स कंप्लीट करना है, आप उसमें शुरुआत के 2 से 2.5 मंथ्स डिवोट कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स के अंदर अच्छे हैं तो आप 2 महीने के अंदर ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर आप मैथ्स के अंदर बिल्कुल वीक हो या फिर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 2.5 मंथ के अंदर अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और अगर आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए कि मैं आपको पूरा का पूरा 75 डेज़ का प्लान बना करके लिए दे दूं बिगनर स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि बहुत लोगों को मेरे प्लान की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए 75 डेज़ का प्लान अवेलेबल करा दूंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस इनिशियल स्टेज के अंदर आपको एक एडिशनल वर्क भी करना है। आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। आपको अपने टेबल्स को प्रिपेयर करना है, स्क्वायर रूट्स को प्रिपेयर करना है, क्यूब्स को प्रिपेयर करना है, और जो बेसिक फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स आप बेसिक कोर्स के टाइम पर सीखेंगे, उनको बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लेना है। बिकॉज जब हमारा सेकंड स्टेप आएगा, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन आपकी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट बनना चाहिए, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएं। अपने बेसिक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों का फ्री कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जाकर भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी का अगला पार्ट आएगा, उसमें आपको 3.5 से लेकर के 4 मंथ्स डिवोट करने हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपकी कमांड बन जाए। और इसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, बट आपने जो बेसिक कोर्स कंप्लीट करा है और जो वहाँ से क्लास नोट्स बनाए हैं, या फिर आपने जिस भी टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट करा है वहाँ से क्लास नोट्स बनाए हैं, उनको आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर रिवीजन करना है। बिकॉज जब आप किसी चीज़ का रेगुलरली रिवीजन करेंगे, तो मैथ्स के अंदर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको जिन टीचर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो मैं उनके फ्री क्लास नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, जिसकी मदद से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्मेट में और बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। जब आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है 6 महीने बाद आपका पूरा का पूरा मैथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें आप एग्जामिनेशन के अंदर जा कर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा और एडिशनल वर्क बता दूं, जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं, तो आप इसके अंदर 2020, 2021 और 2022 के अंदर जितने भी CGL के पेपर हुए हैं, CHSL के पेपर हुए हैं, CPO के पेपर हुए हैं, उनको लगा सकते हैं, ताकि आपका मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर भी रेगुलर काम करना है। अगर आपने 6 महीने अपनी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर काम कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन की वजह से कभी गलत नहीं होगा। और एक एडिशनल टिप कि आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें वो लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आप TCS के पैटर्न को समझ पाएं कि वो किस लेवल के सवाल आपके SSC एग्जाम्स के अंदर पूछता है। अगर आप लोगों को मेरे से किसी और चीज़ की नीड है, जैसे कि
प्रैक्टिस शेड्यूल, 75 डेज प्लान जिसके अंदर आप अर्थमेटिक और एडवांस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कवर कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन प्लान, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं वो वीडियो सेशन भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी लाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। सो फाइनली दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। और अभी तक किसी ने भी अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जहां पर मैं आप सभी लोगों को फ्री बुक्स, पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल और सारा का सारा एसएससी से रिलेटेड वैल्यू एडेड मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जाकर के ज्वाइन करो यार। आप सभी के लिए वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और अगर किसी भी एस्पिरेंट को अपने डेली टारगेट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है, जहां पर मैं आप सभी लोगों को डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराता हूं और सभी क्लासों के लिंक्स भी प्रोवाइड कराता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आप सभी लोगों को मेरा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।